हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हर एक नया दिन, हर एक नई सुबह अपनी एक नई एनर्जी लेके आता है। हमें सिर्फ ज़रूरत होती है उस एनर्जी को पहचानने की, उस एनर्जी को पकड़ने की। अच्छा, हर इंसान के बॉडी में भी दो तरीके की एनर्जीज़ होती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। और हमारे सराउंडिंग में भी दो तरीके की एनर्जीज़ जो हैं वो होती है, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। अब ये एक इंडिविजुअल के ऑरा पे डिपेंड करता है कि उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है या उसका ऑरा वीक है। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता है तो आप हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जीज़ के नज़दीक जाते हो, पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको अट्रैक्ट करती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो। अगर आपके बॉडी का ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो नेगेटिविटी आपकी बॉडी पे बहुत जल्दी हावी हो जाती है, नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी बॉडी पे बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। तो ये पूरे तरीके से हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अपने ऑरा को किस तरीके का बना के रखते हैं। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना, अपने ऑरा को वीक करना, ये पूरी तरीके से एक इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है। तो जी मेरे घर के जितने भी काम जो मेरे ज़िम्मे के रहते हैं वो मैं ऑलरेडी निपटा चुकी थी उठने के बाद। आज झाड़ू पोछा जो है वो मैंने लास्ट के लिए छोड़ा हुआ था, क्योंकि साथ साथ मैं निपटाने लगी हुई थी कपड़े। किचन में सुबह उठते ही जो है वो मैंने झाड़ू लगा दिया था, और बाकी के एरिया में जो है झाड़ू पोछा बचा हुआ था। मुझे ये था कि कपड़े धो रही हूँ, बार बार गीले पैर अंदर बाहर जाएंगे तो पोछा लगाने का कोई वर्थ नहीं था, इसलिए मैंने जो है झाड़ू पोछा बाद के लिए छोड़ा हुआ था। और इस टाइम तक भी जो है मशीन मेरी चल रही थी और बहुत सारे कपड़े स्टिल बचे हुए थे। बट मुझे ये लगा कि यार झाड़ू पोछे का लास्ट काम बचा हुआ है, इसको करके और ख़त्म करते हैं, कपड़े तो धुलते ही रहेंगे। फुली ऑटोमेटिक मशीन में जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है कपड़ों में, एक साइकिल बहुत लंबी हो जाती है। और अभी जो है मैं सोच भी रही हूँ कि मैं मशीन अपनी चेंज कर लूँ, क्योंकि इस मशीन को बहुत टाइम हो गया है, ना ही अच्छे से कपड़े साफ़ करती है। कभी कभी तो बहुत परेशानी मुझे इस मशीन की वजह से उठानी पड़ जाती है। और डेली का जो हम काम करते हैं ना, डेली के हमारे सेम काम होते हैं, और कभी कभी सेम काम करते हुए बहुत ज़्यादा बोरियत फील होती है कि यार बहुत हो गया है, बस अब ये काम कर करके ना हम थक गए हैं, बोर हो गए हैं। तो उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए मैं थोड़ा सा अपना काम करने का ना पैटर्न चेंज कर देती हूँ। जैसे हमेशा ही मैं क्या करती हूँ, पहले झाड़ू लगा दिया, फिर पोछा लगा दिया, और ऑलमोस्ट सभी औरतें ऐसे करती हैं। बट अब जैसे कई दिन से मैं खुद ही अपने घर के सारे काम कर रही हूँ, आप जानते हो कि हेल्पर नहीं है फ़िलहाल मेरे पास। तो आज मैं थोड़े से एरिया में से झाड़ू लगा रही हूँ, फिर उस पर मॉपिंग कर दे रही हूँ, फिर थोड़े से एरिया में झाड़ू लगा रही हूँ, फिर मॉपिंग कर दे रही हूँ। बीच बीच में मैं कपड़ों का भी काम कर रही हूँ, छोड़ के बीच बीच में मैं एक आधा काम और कर रही हूँ। तो थोड़ा सा जो है काम में वैरायटी होने के कारण जो है थोड़ा सा मन लग रहा है काम में कि हाँ अभी ये कर रही हूँ, अभी ये कर रही हूँ। तो थोड़ा सा वैरायटी काम में हो गई है, अलग अलग काम कर रही हूँ, तो काम भी मेरे इजीली हो पा रहे हैं। और ये ब्लैंकेट्स वगैरह सारे वो हैं जो हम महाकुंभ लेके गए थे, मतलब बस में हम लोगों ने ओढ़े थे। और ये काम जो है मेरा ना 2 दिन चला ही था। हम जिस दिन आए थे 7 तारीख को और 8 तारीख को, 7 और 8 2 दिन तो मैंने जम के कपड़े धोए हैं। ये 8 तारीख का ही व्लॉग आप लोग देख रहे हो। और फिर 9 तारीख को हमारा अचानक से प्लान बना था मेहंदीपुर बालाजी जाने का, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ जो है ब्लैंकेट्स, चादर वगैरह मैंने सारी धो दी थी, और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे ना, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि मम्मी बोली कि एक एक दो दो जोड़ी एक्स्ट्रा रख लेना। अब वो एक्स्ट्रा रखने के चक्कर में वहाँ हम बैग ले गए, बैग हमने गीले में रखे तो नीचे से पूरे बैग गीले हो गए, अंदर तक पूरे कपड़े गीले हो गए थे। तो जो धुले कपड़े थे, बिना धुले कपड़े थे, सब कपड़े मुझे धोने पड़े। ये जो सोफ़े का कुशन है, ये मैं लेके गई थी कमर में पीछे लगाने के लिए सीट पे, वो मुझे धोना पड़ा। बैग्स जितने थे वो सब धोने पड़े, क्योंकि सारे बैग्स जो है वो गीले होके गंदे हो गए थे। इस वजह से कपड़ों का जो मामला है ना वो बहुत ज़्यादा मेरा फैल गया था। तो इसमें मुझे पूरे 2 दिन लगे हैं। 3 दिन के लिए गए थे घर से बाहर, और वापस आने के बाद पूरे 2 दिन दे दिए घर समेटने को था। और ये तब था जब हम पूरा घर अच्छे से नीट एंड क्लीन करके गए थे। पूरे घर का हम इंच इंच काम जो है निपटा के गए थे, वो मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर किया ही था।
और आजकल एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा सा खुला खुला रहता है, धूप पूरे दिन बहुत अच्छी रहती है, तो जितने भी मर्जी कपड़े धो लो ना, शाम तक बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और शाम तक कपड़े सूखने के कारण साथ साथ तय होके और साथ साथ जो है अलमारियों में भी लग जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है आजकल। और इस बार ठंड जितना लेट आई थी उतना ही जल्दी ठंड ने इस बार बाय बाय कर दिया है। ठंड हर साल के मुकाबले जो है इस बार बहुत कम पड़ी है, लेकिन जब पड़ी है बीच में 15-20 दिन तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी है। उसमें तो मतलब ये लगा लो कि हीटर वीटर सब कुछ निकल गए थे। नहीं तो अब की बार मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमें हीटर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लगेज जो है छोटा वाला, इसमें हम लोग ब्लैंकेट्स वगैरह रख के ले गए थे, ये भी पूरा ना मिट्टी से लथपथ हो रहा है। आप लोगों ने जब हम महाकुंभ से वापस आए तो व्लॉग देखा होगा, रोड पे पूरा सामान जो है गाड़ी वाले ने निकाल निकाल के रख दिया था। तो ये पूरा लगेज हमारा मिट्टी मिट्टी हो रहा है। तो मुझे यही था कि इसको मैं एक बारी पानी से अच्छे से धो दूँगी, तो अंदर जब भी मैं इसको जहाँ पे भी रखूँगी ना, तो और बाकी चीज़ों पे मिट्टी नहीं लगेगी। कूलर ये बाहर ही रखा हुआ था पूरी सर्दियों का, तो इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है अंदर, क्योंकि लकी के जो है एग्ज़ाम्स अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे हैं। और आज जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे हो, थर्सडे को 14 फरवरी को, तो उस दिन जो है अब आज से इसके शायद 1 या 2 एग्ज़ाम ही बचे हुए हैं। प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं अभी। मेन जो एक एग्ज़ाम बचा हुआ है इकोनॉमिक्स का, वो इसका 17 तारीख को है। बाकी जो है प्रैक्टिकल्स वगैरह ही होने हैं। तो ट्यूशन्स तो अभी लगभग 15-20 दिन तक चालू होंगे नहीं। तो मुझे ये हुआ कि थोड़ी सी ना ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर देते हैं। तो आने वाले 1-2 दिन में जो है, जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, तब ड्राइंग रूम की भी मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं सेम सेटिंग देख देख के। और बच्चे आपके छोटी क्लासेस में हो या बड़ी क्लासेस में, जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं ना, तो माँओं को एक अलग ही जो है शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, अलग से ही एक खुशी होती है कि हाँ भाई, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं और अब बच्चे नई क्लास में जाएंगे। और जैसे ही नई क्लासेस शुरू होती हैं तो एक नई टेंशन माँओं के लिए शुरू हो जाती है कि अब पता नहीं इस साल बच्चों का क्या होगा। और लकी का तो ये साल 12th है, तो बोर्ड रहने वाला है। और आप लोग जानते ही हो कि मेरा लकी थोड़ा सा चुलबुला है, पढ़ाई में थोड़ा सा वो ढीला, मतलब ढीला तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा उसका खेलने कूदने में ध्यान ज़्यादा रहता है। बाकी ये नहीं है कि उसको समझ में नहीं आता है या वो कर नहीं पाता है या वो करना नहीं चाहता है। जब वो करने पे आता है ना, तो वो पूरे तरीके से अपने आप को झोंक देता है पढ़ाई में। और यही चीज़ उसके दोनों ट्यूटर्स भी बोलते हैं। और इसी कारण से आपने देखा ही था कि 10th में उसका बहुत अच्छा उसने स्कोर भी किया था। जब हम लोगों ने उसका ट्यूशन लगाया था, आप लोगों ने पूरी सिचुएशन हमारी शुरू से देखी थी कि 10th में स्टार्टिंग में ही 2 महीने उसकी हमें छुट्टी करानी पड़ गई थी। उसके बाद भी कभी जा रहा था, कभी नहीं जा रहा था, इस तरीके से उसका चल रहा था। और बोर्ड से 3 महीना पहले मैंने उसका ट्यूशन शुरू किया था। जब ट्यूशन शुरू किया तो वो लाइक ज़ीरो था बिल्कुल, क्योंकि कुछ तो बच्चे कोविड में बिल्कुल डाउन हो गए थे, जो 2 साल ऑनलाइन क्लासेस हुई। और उसके बाद उसका स्कूलिंग भी ऐसे ही अप एंड डाउन मेरी तबीयत की वजह से चल रहा था। लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा जो है मार्क्स स्कोर किए बोर्ड में। तो ये जब करने पे आता है ना, तो इसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब तक ये खेल कूद में मस्त रहता है, तब तक तो मेरे को टेंशन बनी रहती है। और एग्ज़ाम्स के टाइम पे ये खुद से ही सीरियस हो जाता है। लेकिन फिर भी देखो, माँ है, माँ को टेंशन होती है जब बच्चा नहीं पढ़ता है। और ये जो है वीडियो, ये है 9 तारीख इवनिंग का, बालाजी से आने के बाद का। तो हम लोग बालाजी गए थे, तो मैं सुबह बच्चों के लिए जो है नमकीन चावल बना के गई थी, वेजिटेबल पुलाव। बच्चों ने दिन में थोड़ा बहुत खाया और थोड़ा बहुत जो है नहीं खाया, क्योंकि जब आप घर में नहीं होते हो ना, तो बच्चे भी खाने पीने में आनाकानी करते हैं। और हम लोग करके आए थे सवामणि कढ़ाई, तो हम लोगों ने वहीं पर प्रसाद ले लिया था। और लड्डू पूड़ी, 2 सब्ज़ी, हलवा वगैरह काफ़ी कुछ हो जाता है, तो बहुत हैवी हो जाता है। वो भोग लेने के बाद जो है प्रसाद लेने के बाद रात तक भूख नहीं लगती है। तो मेरे हस्बैंड का ऐसा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। हम ही 3 मम्मी बेटा थे, तो मुझे भी यही था कि हल्का फुल्का कुछ खाना है। तो यहाँ पे मैंने जो मैं सुबह वेजिटेबल पुलाव बना के गई थी, उन्हीं को दोबारा से टमाटर वगैरह डाल के, लौंग डाला, काजू डाला। और हम लोग मेहंदीपुर बालाजी गए, कढ़ाई करके आए, इसलिए लहसुन प्याज मैंने यूज़ नहीं किया है। अगर हम कढ़ाई नहीं भी करते हैं ना, वैसे भी हम नॉर्मली भी जाते हैं, तो जिस दिन हम मेहंदीपुर जाते हैं उस दिन
ना तो मैं लहसुन प्याज खाती हूँ, ना मैं घर में लहसुन प्याज यूज करती हूँ। और ये वो पार्सल है जो मैंने आप लोगों के साथ पिछले 2-3 वीडियोस से पहले शेयर किया था, जिस दिन मैंने मॉप का अनबॉक्सिंग किया था। ये मैंने अभी तक खोला नहीं है और आज जो है फाइनली मुझे ये लगा कि मुझे इनको खोल लेना चाहिए। काफ़ी टाइम से ये पार्सल रखा हुआ है और मैं इसको खोल रही थी डब्बे को उल्टा, बहुत मेहनत मैं कर रही थी और मुझे ये लगा कि यार इस बार अमेज़ॉन वालों ने ऐसी क्या पैकिंग करके दी है कि बॉक्स खुल ही नहीं रहा है। फिर एकदम से मुझे ये आया कि इसको उल्टा करके खोल के देखती हूँ। उल्टा करके खोल के देखा तो टेप काटी और झट से ये खुल गया। तो मैंने मंगाए हैं ये छोटे छोटे ग्लास बॉक्सेस, कांच के जो कंटेनर्स रहते हैं मटका टाइप में। मेरे पास पहले भी हैं, लेकिन अभी जो मैंने मसाला वाला डाला है ना, ये मैंने पहले भी 12 मंगाए थे, बट कुछ टूट गए हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं। तो अभी मेरे मसाला वाले ड्रॉर में अलग अलग टाइप के सब जो है कंटेनर्स रखे हुए थे। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे सेम कंटेनर्स मंगाने चाहिए, अच्छा नहीं लगता है अलग अलग। मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के रख रखे हैं। तो ये मैंने 12 ऑर्डर किए थे और लास्ट टाइम जो मैंने मंगा रखे थे वो मैंने प्लेन ब्लैक कलर के ढक्कन के मंगाए थे, लेकिन इस बार मुझे कुछ कलरफुल चाहिए था। ब्लैक देख देख के मैं बोर हो गई थी, तो इस बार मैंने मंगाए हैं ये ब्लू कलर के चेक में और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, लिटरली बहुत सुंदर लग रहे थे। और पिछली बार जो साइज़ आया था उससे ये थोड़ा सा हल्का सा साइज़ बड़ा आ रहा है। और सारे मैंने निकाल लिया, इनको मैं सबको वॉश करना लगाऊंगी। साथ साथ जो है मैं अपने चावल भी संभाल रही हूँ, क्योंकि जब आप इस तरीके से फ्राई करते हो ना तो बहुत ज़्यादा देर तक जो है गैस पे नहीं छोड़ना होता है, अदरवाइज़ नीचे से चिपक जाता है, वो पूरे टाइट टाइट होकर सारे के सारे आपके चावल ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, अब एक एक दो दो ले जाना बहुत मुश्किल है, तो ढक्कन खोल खोल के मैंने ये सारे ही कंटेनर्स को इसमें टब में डाल लिया है और इनको मैं लगाऊंगी डिश वॉशर में, क्योंकि इतने सारे धोने मेरे जो है बिल्कुल बस से बाहर हैं। तो मुझे ये बहुत ईजी लगा कि मैं इनको डिश वॉशर में लगा देती हूँ, सारे एक साथ धुल जाएंगे। क्योंकि बर्तन भी मुझे करने हैं और बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन फ़िलहाल चल रहा है, क्योंकि घर के काम का भी पूरा प्रेशर आया हुआ है। 2-3 दिन हम लोग महाकुंभ में भी लगा के आए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ा और बहुत ज़्यादा चलने के कारण भी बैक में प्रेशर आ रहा था। वापस आने के बाद एक ही दिन बीच में गैप रहा, 8 तारीख का, उस दिन पूरा दिन काम में गया। 9 तारीख को फिर हम लोग मेहंदीपुर बालाजी चले गए, वो भी काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग हो जाती है। तो जी बस यहाँ पे मैंने ये सारे के सारे जो है डिश वॉशर में लगा दिए हैं और इसकी साइकिल मैंने सेट की है ग्लास केयर की, क्योंकि सारे ही कांच के कंटेनर हैं। 1 घंटा 35 मिनट में ये साइकिल मेरी कंप्लीट हो जाएगी। चावल जो है वो बन गए हैं, अच्छे से कुक हो गए थे, तो मैंने साथ साथ काट लिया है सैलेड। और अभी मैं जो है काटूँगी अनार, क्योंकि ये ना हमारा लाला आया था तो उसको अनार खाना था। अब उसके लिए मैंने एक ही स्लाइस निकाला था और वो एक स्लाइस में भी उसने 2-3 चम्मच खाए और छोड़ दिए। तो ये कटा रखा हुआ था, तो मुझे ये था कि यार ये ख़राब हो जाएगा कटा कटा, तो बस इसको मैं निकाल लेती हूँ। और अनार ना हम लोग डायरेक्ट, ना मेरे से खाया जाता है ना खुशी से खाया जाता है। अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही सूखा अनार खाएंगे ना तो गले में तुरंत से टॉन्सिल हो जाता है। तो अनार खाने का मैंने बहुत अच्छा सा ना एक जो है तरीका निकाल रखा है कि चावल रहते हैं, चावल के अंदर मिक्स करके खा लेते हैं, सब्ज़ी रहती है, सब्ज़ी के अंदर मिक्स करके खा लेते हैं। अच्छा, रायता बना के भी हम लोग अनार नहीं खा सकते, क्योंकि दही भी खट्टी और अनार की भी अनार भी खट्टा और दही की तासीर भी खट्टी, तो उससे भी गले में जो है टॉन्सिल्स हो जाते हैं। यहाँ मैं बच्चों को खाना डाल डाल के दे रही हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं अनार खाती हूँ। और चावल के साथ अनार ना बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग कभी ट्राई करना अगर नहीं खाया है तो। चाहे आप मटर पुलाव बना रहे हो, चाहे आप दाल चावल बना रहे हो, चाहे आप बिरयानी बना रहे हो, कुछ भी किसी भी तरीके का चावल बना रहे हो ना, इस तरीके से आप खा के देखना। और खाना वाना खाने के बाद जो है थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। हस्बैंड को जो है 4-5 दिन हो गए थे ऑफिस गए हुए, और ऑफिस में कुछ काम चल रहा था तो वो चले गए थे ऑफिस, और वो फिर रात को आए थे लेट। तो मुझे ये हुआ कि यार तब तक ना मैं थोड़ी सी चाय बना के पी लेती हूँ, तो शरीर में एक ना एनर्जी सी आ जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी।